हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBS Edu Point पर। दोस्तों, आपको इस वीडियो में सारा प्रोसेस आपको यहाँ पे मिलेगा कि आपको अभी से किस तरह से आपको तैयारी करना है ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th का एग्ज़ाम अगर आप 2023 में देने वाले हैं तो आपको लिए बहुत ही फ़ायदा होने वाला इस चैनल से जुड़ के, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लास 10th का एग्ज़ाम का टारगेट बैच लेकर चले आए, यानी कि अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं भाई तो आपको केवल इस चैनल से जुड़े रहना है। आपको 2 क्लास पर डे मिलेगा, एक क्लास शाम के 5 बजे जो कि मैथ का टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और इसी तरह से मैथ के अलावा दूसरा सब्जेक्ट का आपको सुबह के 5 बजे वीडियो मिलेगा। ठीक है भाई, केवल आपको 2 क्लास करना है अभी से लेकर एग्जाम आते आते वक्त। सारा क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा और गेस क्वेश्चन जो आने वाला एग्जाम में आपको बहुत ही फायदा दिलाएगा। तो सारा चीज़ आपको यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ना है, क्योंकि डिटेल में तो आप अभी पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 महीना मात्र आपको पास समय है भाई। तो इसी 2 से 3 महीने के अंदर आप बेस्ट स्कोर कर सकते हैं इस चैनल से जुड़ के, क्योंकि टारगेट बैच का मतलब ही होता है कम ही समय में बेस्ट स्कोर लाने का। ठीक है, सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा जो कि डायरेक्ट आपको यहीं से आपको नजर आएगा। तो सबसे पहले आज का टॉपिक जो है भाई त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति का थ्योरी आपको बताएंगे, उसके बाद क्लास खत्म होते ही त्रिकोणमिति का जो भी थ्योरी है उसके बाद इसका क्वेश्चन को प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा। और जो भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे भाई सभी चीज़ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मदद से, आप टेलीग्राम के लिंक के मदद से आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के आप ले सकते हैं। ठीक है, या तो आपको वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के ही मदद से। तो दोनों में से आप किसी भी तरह से जो भी यहाँ पे हम क्वेश्चन को कराएंगे उसका नोट्स का PDF आप उस दोनों विधि से आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मर्जी वैसे आप ले सकते हैं। तो चलिए, आपको बहुत ही बेस्ट यहाँ पे जो टॉपिक है यहाँ पे त्रिकोणमिति है, जो कि क्लास 10th के मैथ का जो होता है सिलेबस सबसे ज़्यादा अगर वेटेज का बात किया जाए भाई, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो त्रिकोणमिति चैप्टर से ही पूछा जाता है, आपको पता होगा। और त्रिकोणमिति का नाम सुनते ही कुछ लोग टेंशन में पड़ जाते हैं, सोचने लगते हैं कि मेरा से तो नहीं होगा त्रिकोणमिति के क्वेश्चन, क्योंकि 100% में 80% से ज़्यादा लोगों का त्रिकोणमिति हार्ड लगता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा फॉर्मूला आपको याद रखना होता है और बहुत सारे इसमें थ्योरी है, आपको डायरेक्ट जुबान पर याद रखना होता है, तभी आप क्वेश्चन को सोल्यूशन कर पाइएगा, अन्यथा आपसे सोल्यूशन नहीं होगा। तो जो भी यहाँ पे हम थ्योरी कराएंगे सभी चैप्टर का सबसे पहले जो भी जैसे चैप्टर का हम क्वेश्चन को सोल्यूशन करवाएंगे तो सबसे पहले उस चैप्टर को क्वेश्चन को सोल्यूशन करने से पहले उसका जो भी थ्योरी है आपको डिटेल में बताएंगे, वो भी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से भाई। तो उसके बाद थ्योरी खत्म होने के बाद उस चैप्टर का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है उसका प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो देखिए टॉपिक त्रिकोणमिति है, तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का यहाँ पे थ्योरी हम लोग बढ़िया ढंग से सीखते हैं भाई, एक एक पॉइंट को सीखते हैं, सभी फॉर्मूला आपको यहाँ पे सिद्ध करके बताएंगे, एक भी फॉर्मूला आपको रटने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति का अर्थ समझिए। ठीक है, क्योंकि चैप्टर जो है भाई त्रिकोणमिति है, आपको इसमें बहुत सारा फॉर्मूला और बहुत सारा थ्योरी देखने को मिलेगा। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आपसे तो क्वेश्चन सोल्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन का सोल्यूशन करने का कमाल ही होता है थ्योरी और फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या विधि लगेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या रूल लगेगा। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमिति के बारे में समझते हैं, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, उसके बाद एक एक फॉर्मूला को आपको डायरेक्ट याद करा देंगे यहाँ से। त्रिकोणमिति जो है भाई यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है। देखिए सबसे पहले अगर अंग्रेजी का बात किया जाए तो अंग्रेजी में यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का हिंदी जो होता है त्रिकोणमिति होता है। यहाँ पे अंग्रेजी वर्ड से भी यहाँ पे अर्थ इसका निकाल कर बताएंगे और हिंदी वर्ड से भी यहाँ पे हिंदी शब्द यहाँ पे बना त्रिकोणमिति का, उससे भी आपको अर्थ निकाल के यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे हम सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 छोटे छोटे वर्ड के मेल से त्रिकोणमिति बना है। तो यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ट्री है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको गोन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्री प्लस गोन प्लस यहाँ पे देखिए मेट्री दिख रहा है। ठीक है, ग्रीक के 3 छोटे छोटे वर्ड के मेल से ट्रिग्नोमेट्री बना है। ठीक है, तो इन्हीं तीनों यहाँ पे वर्ड जो है त्रिकोणमिति को यहाँ पे निर्माण किया है।
अब यहाँ पे तीनों वर्ड का किसी ना किसी तरह से अर्थ तो भी होगा, ठीक है। तो उसके बारे में सबसे पहले समझिए। तो यहाँ पे ट्री का मतलब आपको यहाँ पे देखिए थ्री, यहाँ पे आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा कि ट्री का मतलब थ्री होता है, और थ्री का मतलब यहाँ पे देखिए तीन होता है अगर इसका हिंदी बात किया जाए तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गोन का मतलब होता है भाई साइड, ठीक है। एक एक बात आपको ध्यान से पढ़ना है, और जो भी यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं इसका क्लास नोट्स भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मदद से। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं या तो वेबसाइट के द्वारा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब साइड का आपको बात पता होगी, साइड का मतलब होता है भुजा, ठीक है। या तो आप यहाँ पे साइड की जगह यहाँ पे हिंदी शब्द के मेल से कोण भी यूज कर सकते हैं, तो जैसे मर्जी वैसे। यहाँ पे साइड का मतलब होता है भुजा, तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा। अब यहाँ पे मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट करना, ठीक है, यानी कि मेजरमेंट, और मेजरमेंट का मतलब होता है मापना, ठीक है। सभी को यहाँ पे देखिए अर्थ यहाँ पे निकाल के आपको बता दिए। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको पता चल रहा होगा कि त्रिभुज के तीन भुजा को मापना, या तो सबसे पहले इसका अर्थ निकाल देते हैं हिंदी से, उसके बाद आपको डायरेक्ट समझ में आएगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी से अगर इसको हम यहाँ पे विखंडन करते हैं तो त्रि प्लस कोण प्लस उसके बाद यहाँ पे देखिए हो जाएगा मिति, ठीक है। त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि का मतलब यहाँ पे तीन बात यहाँ पे सेम निकला, और कोण का मतलब देखिए यहाँ पे कोण ही रहेगा, ओके। और मिति का मतलब यहाँ पे हो जाएगा मापना। तो अब आपको मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर हम अंग्रेजी वर्ड से यहाँ पे अर्थ निकालें तो तीन भुजा का मापना आया, हिंदी यहाँ पे हिंदी शब्द से यहाँ पे सभी को अर्थ निकाले तो तीन कोण का मापना आया। तो बिल्कुल सेम चीज़ है। त्रिकोणमिति जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल पर आधारित होता है, समकोण त्रिभुज पे आधारित होता है। तो समकोण त्रिभुज में तीन कोण होता है और तीन भुजा होता है, तो उसी तीनों भुजा और तीनों कोण को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पे आपका अर्थ यहाँ पे निकाल के तो हम दिखा दें त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे जो आधारित होता है त्रिकोणमिति राइट एंगल ट्रायंगल पर आधारित होता है, समकोण त्रिभुज पे आधारित होता है। तो समकोण त्रिभुज को भी एक एक बात यहाँ पे डिटेल में समझेंगे कि उसमें कौन कोण क्या होता है, कौन भुजा क्या होता है, डिटेल में आपको यहाँ पे सबसे पहले उसके बारे में बताते हैं। तब यहाँ पे क्वेश्चन को आप सोल्यूशन करेंगे तो आपको किसी भी तरह से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए देखिए, आपको सबसे पहले समकोण त्रिभुज यहाँ पे चिन्हाते हैं कि समकोण त्रिभुज का फिगर किस तरह से होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा भाई समकोण त्रिभुज का फिगर इस तरह से होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का फिगर यहाँ पे हम बना दिए। थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा तो हो सकता है क्योंकि बोर्ड पर बना रहे हैं, तो उससे आपको घबराना नहीं है, आप सही से बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज का फिगर बना लिए, इस तरह का होता है। अब देखिए यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं कुछ न कुछ, ताकि आपको बेस्ट ढंग से यहाँ पे समझ में आए कि सभी चीज़ यहाँ पे क्या क्या है। तो समकोण त्रिभुज का फिगर बना दिए। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है फिक्स, जो कि आपको पता होगा। तो ये कोण होता है 90 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे देखिए चरखुट्टा बनना चाहिए, ठीक है। तो चरखुट्टा यहाँ पे देखिए बन गया। अब यहाँ पे देखिए कि समकोण त्रिभुज में कौन भुजा क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद कोण के बारे में समझेंगे। तो समकोण त्रिभुज का ये कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहा जाता है, ठीक है। आपको समकोण त्रिभुज दो तरह से आपको मिलेगा, एक तो इस तरह से फिगर मिलेगा और एक आपको इस तरह से फिगर मिलेगा, ठीक है। दोनों के बारे में आपको यहाँ पे समझाएंगे। तो समकोण त्रिभुज का 90 डिग्री कहाँ बनेगा, तो इस तरह का अगर आपको त्रिभुज मिलेगा तो इस तरह से आपको बनाना है, और इस तरह से आपको अगर फिगर मिलेगा तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। दोनों चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने आपको इस तरह से देखना होगा, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होता है भाई, कर्ण होता है। जो भी हम यहाँ बताएंगे बाइलिंगुअल बताएंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके सामने जो कर्ण होता है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण बदल ही नहीं सकता है। और कर्ण को अंग्रेजी में देखिए भाई बोला जाता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज आपको अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आपको सारा चीज़ आपको यहाँ पे डिटेल में जानकारी मिलेगा। तो कर्ण तो फिक्स रहेगा, कर्ण बदल ही नहीं सकता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम समकोण त्रिभुज में तो तीन भुजा के बारे में पढ़े थे, कर्ण लंब और आधार होता है, तो बिल्कुल होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे कर्ण के बारे में बताएं कि कर्ण आपको यहाँ पे कहाँ मिलेगा। तो कर्ण जो होता है 90 डिग्री के सामने होता है, तो कर्ण यहाँ पे दर्शा दिए।
अब बात रहा आखिर कि लंब कहाँ होता है और आधार कहाँ होता है। सवाल आपको उठ रहा होगा कि लंब कहाँ होता है और आधार कहाँ होता है। तो लंब और आधार देखिए फिक्स नहीं होता है। लंब और आधार जो है थीटा यानी कि कोण थीटा के अनुसार दर्शाया जाता है। ठीक है, थीटा पर डिपेंड करेगा कोण के अनुसार कि कौन लंब बनेगा और कौन आधार बनेगा। तो देखिए कैसे, अगर हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, सबसे पहले तीन भुजा, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया। समकोण त्रिभुज में तीन कोण भी इसमें है, एक कोण, दो कोण, तीन कोण। इस कोण के बारे में आपको समझा दिए 90 डिग्री का कोण जो कि समकोण कोण होता है। ठीक है, सभी को आपको हिंदी में भी लिखा हुआ नोट्स आपको मिलेगा। ठीक है, डिटेल में एकदम। तो यहाँ पे सबसे पहले थीटा हम इस कोण को मान लिए, तो थीटा के अनुसार लंब और आधार आपस में बदल जाता है। ठीक है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण को कोई बदल ही नहीं सकता है, हमेशा 90 डिग्री जहाँ रहेगा उसके सामने वाला भुजा कर्ण होगा। ओके, अब यहाँ पे थीटा अगर हम इस एंगल को मान लिए तो इसके सामने वाला भुजा देखिए लंब बन जाएगा। ठीक है, इसके सामने वाला भुजा लंब बन जाएगा क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो दो भुजा के बारे में जब आपको पता चल जाएगा तो एक भुजा तो अपने आप पता चल जाएगा। तो जब थीटा के सामने वाला भुजा ये लंब हो गया तो आधार तो अब यहाँ पे डायरेक्ट दिखेगा कि आधार यानी कि निचला भुजा यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे आधार। और यहाँ पे देखिए अंग्रेजी यहाँ पे आपको वर्ड में यहाँ पे लिख देते हैं कि इसको क्या बोला जाता है अंग्रेजी में और इसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो लंब को देखिए भाई परपेंडिकुलर बोला जाता है। ओके, लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोला जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर। और आधार को अंग्रेजी में बेस बोला जाता है। ओके, बेस का हिंदी होता है आधार। तो तीनों भुजा के बारे में आपको पता चल गया कि कर्ण कौन भुजा होता है, लंब कौन भुजा होता है, आधार कौन भुजा होता है। ठीक है, और यहाँ पे कोण भी आपको पता चल गया कि 90 डिग्री का कोण कहाँ पे होता है। और यहाँ पे देखिए ये दोनों कोण आपस में बदल सकता है, तो इसके अनुसार लंब और आधार भी बदल जाएगा। तो कैसे बदलेगा उसको भी यहाँ पे डिटेल में आपको बताने वाले हैं, केवल आपको वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है। तो यहाँ पे देखिए इसको बोला जाता है समकोण। ठीक है, इसको बोला जाता है समकोण। आपको यहाँ पे लंब और आधार आपस में चेंज कैसे होगा आपको वो भी चीज़ समझाएंगे उस फिगर के अनुसार। सबसे पहले इसको देखिए लिख देते हैं, इसको बोला जाता है समकोण कोण, यहाँ पे लिखेंगे समकोण कोण। और इसको देखिए बोला जाता है भाई न्यून कोण। ठीक है, समकोण कोण का मतलब, न्यून कोण का मतलब क्या होता है वो भी समझाएंगे। तो यहाँ पे देखिए न्यून कोण को यहाँ पे सबसे पहले न्यून कोण हम लिख लेते हैं, न्यून कोण के भी बारे में समझाएंगे। न्यून कोण को अंग्रेजी में बोला जाता है एक्यूट एंगल। ओके, एक्यूट एंगल। तो देखिए भाई यहाँ पे समकोण कोण जो है 90 डिग्री का कोण होता है और न्यून कोण जो होता है 90 डिग्री से छोटा कोण होता है। ठीक है, तो यानी कि 90 डिग्री से ये छोटा कोण है और ये कोण भी 90 डिग्री से छोटा ही होगा क्योंकि दो कोण यहाँ पे न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है, जब अगर हम इसको 90 डिग्री मान लेंगे तो ये कोण यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये कोण 90 डिग्री तो ये कोण देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों न्यून कोण कहलाता है। तो इसको आपको यहाँ पे अभी भुला जाना है, यहाँ पे आपको समझाना है सबसे पहले कि लंब और आधार आपस में कैसे बदलता है। ठीक है, तो देखिए अब इस फिगर के अनुसार चलते हैं। तो इसके सामने वाला भुजा तो कर्ण होगा ही होगा और कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूस बोला जाता है, हाइपोटेन्यूस को एच से सूचित किया जाता है। तो एच यहाँ पे लिख दिए। और यहाँ पे सबसे पहले देखिए हम माने यहाँ पे थीटा यानी कि नीचे की तरफ थीटा हम मान लिए एंगल को। अब यहाँ पे नीचे हम नहीं मानेंगे, यहाँ पे देखिए ऊपर मानेंगे, तब देखिए लंब और आधार अपने आप चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे समझिए, तो इसके अनुसार तो करणीय हो गया क्योंकि कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, अब इसके अनुसार लंब कौन होगा भाई, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो इसके अनुसार लंब तो नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे लंब देखिए नीचे लिखेंगे, इसके अनुसार देखिए बदल गया। और लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है, परपेंडिकुलर को पी से सूचित किया जाता है। तो जब दो भुजा के बारे में पता चल गया तो एक भुजा तो अपने आप पता चल जाएगा। तो ये भुजा क्या हो जाएगा भाई, लंब हो जाएगा, सॉरी आधार हो जाएगा। लंब तो यहाँ हो ही गया, तो आधार हो जाएगा। और आधार को बेस बोला जाता है और बेस को बी से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो आपको सभी चीज़ों समझ में आया भाई। ये सबसे पहले समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कौन भुजा क्या होता है, कौन कोण कितना डिग्री का होता है। ठीक है, लंब और आधार कहाँ होता है, कर्ण कहाँ होता है,
लंब और आधार आपस में क्यों चेंज होता है, काहे चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, सभी चीज़ों को आपको यहाँ पे पता चल गया। ठीक है, तो मेरा उम्मीद है ये सभी चीज़ों आपको समझ में आया होगा। अब त्रिकोणमिति के रेशियो के बारे में सबसे पहले आपको सीखना है कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। सबसे पहले आप रट रहे होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे रटना नहीं है। इस वीडियो पर आप क्लिक किए हो तो आपको रटना नहीं है, आपको डायरेक्ट ट्रिक से यहाँ पे देखिए याद कराते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, इसी तरह से सभी छो रेशियो होता है त्रिकोणमिति में, आपको कैसे याद रखना है ट्रिक के सहारे। तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको समझना है त्रिकोणमिति के रेशियो के बारे में। ठीक है भाई, रेशियो तो साइन थीटा बराबर आपको पता होगा, साइन थीटा सबसे पहले लिख लेते हैं रेशियो, उसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे। साइन थीटा बराबर होता है P बटा एच। ओके, साइन थीटा बराबर होता है P बटा एच, और साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, इसका उल्टा रेशियो भी हो जाएगा। जब साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है तो साइन थीटा का जो रेशियो है वो भी तो उलट जाएगा। तो यहाँ पे P बटा एच को आप क्या लिख सकते हैं, H बटा P लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको पता चल ही रहा होगा कि P को क्या बोला जाता है। तो P का मतलब परपेंडिकुलर फुल नेम, और परपेंडिकुलर का मतलब लंब, और H का मतलब फुल नेम हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस का मतलब कर्ण, और इसी तरह से बेस, बी का फुल नेम बेस हो जाएगा, और बेस का हिंदी आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको उल्टा लिख देना है। सभी चीज़ों आपको नोट्स में जो भी हम करा रहे हैं उसी टाइप से आपको दर्शाया हुआ मिलेगा। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं। यहाँ पे वीडियो को रोक रोक कर आपको नोट्स भी नहीं बनाना है, आपको सभी चीज़ों आपको बनाया मिलेगा, केवल आपको प्रैक्टिस करना है। तो साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो इसका रेशियो भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दर्शा भी देंगे क्या क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको समझना है टाइन थीटा के बारे में सबसे पहले। तो टाइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, तो टाइन थीटा बराबर रेशियो होता है P बटा बी। ओके, P बटा बी, और टाइन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। टाइन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो जब टाइन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है तो टाइन थीटा का जो रेशियो है वो भी तो उलट जाएगा। तो P बटा बी को आप क्या लिखेंगे भाई, B बटा P लिखेंगे। ओके, इसी तरह से आपको पता होगा कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर B बटा एच होता है, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा H बटा B। तो पहले तो आप रट रहे होंगे कि साइन थीटा बराबर P बटा एच, P बटा एच, P बटा एच, कॉस थीटा बराबर B बटा एच, B बटा एच, B बटा एच। और जब क्वेश्चन सोल्यूशन करने का आता होगा तो आपको साइन थीटा बराबर लगाना होता होगा, तो उस समय सोचने लगेंगे कि साइन थीटा बराबर P बटा एच होता है कि H बटा P होता है। तो वैसे आपको यहाँ पे नहीं सोचना, आपको डायरेक्ट ट्रिक के अनुसार यहाँ पे याद करके बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सभी रेशियो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 रेशियो आपको बता दिए कि साइन थीटा बराबर P बटा एच, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो इसका रेशियो भी उलट जाएगा, तो P बटा एच का उल्टा H बटा P। इसी तरह से टाइन थीटा का रेशियो होता है P बटा B, और टाइन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो इसका रेशियो भी उलट जाएगा, P बटा B के उल्टा B बटा P। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर रेशियो होता है B बटा एच, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो इसका रेशियो भी उलट जाएगा H बटा B। ठीक है, और सभी चीज़ों यहाँ पे लेटर के अनुसार आपको समझाई दिए कि P का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब लंब, H का मतलब हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का मतलब कर्ण, और यहाँ पे B का मतलब होता है बेस, और बेस का मतलब आधार। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको इसको याद कैसे रखना है, ये चीज़ तो आपको आता ही होगा, लेकिन आप बार बार भुला जाते थे, तो इसको याद रखने का भी ट्रिक है। तो इसका ट्रिक देखिए क्या है भाई, सबसे पहले आपको समझना है यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और उसके बाद यहाँ पे ऊपर लिख दीजिए सोना चांदी तोल। ठीक है, आपको इसका अर्थ देखिए कितना इजीली से आप याद कर सकते हैं इस ट्रिक के सहारे। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर जो है इसको हम मिटा देते हैं ताकि आपको और बेहतर ढंग से समझ में आए।
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, लिख दिए यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए इसका अर्थ क्या है और इसका याद करने का ट्रिक क्या है, आप कैसे याद रख सकते हैं। तो सोना चांदी तोल का मतलब आप लिख दीजिए शॉर्ट में इसको SCT लिख सकते हैं, क्योंकि S का मतलब सोना, C का मतलब चांदी और T का मतलब तोल, लिख दिया। उसके बाद पंडित बद्री प्रसाद, तो यहाँ पे पंडित को आप P शॉर्ट में P लिख सकते हैं और बद्री को यहाँ पे देखिए B लिख सकते हैं, और उसके बाद देखिए प्रसाद को आप P फिर लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हर हर बोल है, तो यहाँ पे शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं H, ठीक है, इसको H लिख सकते हैं, और यहाँ पे फिर H लिख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए B लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप B लिख सकते हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल हो गया। अगर यहाँ पे सभी चीज़ों को देखिए हम बटा बटा दर्शा देते हैं, ठीक है, बटा बटा दर्शा देते हैं, और S को यहाँ पे बदल देते हैं हम साइन में, और C को यहाँ पे देखिए कॉस में, और T को यहाँ पे देखिए टाइन में, और यहाँ पे थीटा थीटा लगा देते हैं भाई। तो देखिए साइन थीटा बराबर P बटा H हो गया, कॉस थीटा बराबर B बटा H हो गया, टाइन थीटा बराबर P बटा B हो गया। कितना इजीली से यहाँ पे देखिए ट्रिक बन रहा है। तो आपको डायरेक्ट इस तरह से सोचना है, जो भी रेशियो आपको पता करना हो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, यानी कि S से साइन, C से कॉस, T से टाइन, और आपको बटा बटा आपको ध्यान में ही लगाना है। आपको जब याद रहेगा ये ट्रिक तो आपको डायरेक्ट आपको नजर आएगा कि किसका मतलब क्या होता है। तो इस ट्रिक के सहारे आपको त्रिकोणमिति के रेशियो याद रखना है। इसको जस्ट आप उलट दीजिएगा तो यहाँ पे इसका उल्टा भी बन जाएगा, साइन के कोसेक में, कॉस के सेक में, टाइन के कॉट में, ठीक है। तो मेरा उम्मीद है आपको त्रिकोणमिति के रेशियो समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए जो भी फॉर्मूला है, आपको एक फॉर्मूला से सारा फॉर्मूला आपको यहाँ पे बना के दिखा देंगे, और आपको यहाँ पे रटने का ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो आपको ये त्रिकोणमिति का रेशियो इस ट्रिक के सहारे याद कर सकते हैं। मेरा उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब देखिए आगे फॉर्मूला इसमें क्या बनता है जो आपको समझना है। तो चलिए सबसे पहले इसको देखिए मिटा देते हैं। अब देखिए भाई ये मेन फॉर्मूला आपको पता होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। ये मेन फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला तो आपको ज़रूर पता होगा। ये जो है मेन फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से बहुत सारा फॉर्मूला बनता है जो कि आपको याद करना है, और आपको डायरेक्ट रट के याद नहीं करना है, आपको ट्रिक के सहारे याद करना है। तो इसमें देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जो कि है मेन फॉर्मूला, और कर्ण और लंब और आधार किसको बोला जाता है वो चीज़ पहले आपको समझाए हैं। अगर यहाँ पे देखिए सिर्फ आपको कर्ण स्क्वायर बराबर जब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है, अगर आपको स्क्वायर हटा के पूछ दिया जाए तो यहाँ पे देखिए आप क्या लिख सकते हैं, सिर्फ कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लंब स्क्वायर है तो लंब स्क्वायर ही लिखेंगे, और प्लस आधार स्क्वायर है तो आधार स्क्वायर ही लिखेंगे, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर हटाने के बाद जो भी बराबर में होता है वो रूट में चला जाता है, तो यहाँ पे देखिए आपको रूट में कर देना है। तो इसके रिलेटेड एक फॉर्मूला देखिए ये बन गया। इसी तरह से इसमें देखिए 3 से 4 फार्मूला बनेगा, केवल आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है। अगर इसमें से आपको बीच से निकाल के पूछ दिया जाए, जब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आपको पता है तो बीच से निकाल के पूछ देगा तो आपको रटना नहीं है। तो बीच से निकालने का मतलब यहाँ पे आपको लंब स्क्वायर बराबर पूछा जाए तो क्या करेंगे, तो लंब स्क्वायर बराबर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भुजा समकोण त्रिभुज में जो होता है कर्ण होता है, ठीक है। सबसे बड़ा भुजा जो होता है कर्ण होता है, और सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री का कोण होता है समकोण में, न्यून कोण से बड़ा होता है। इसी तरह से भुजा में लंब और आधार से बड़ा होता है कर्ण। तो अगर आपको यहाँ पे लंब स्क्वायर पूछ दिया जाए तो आपको यहाँ पे देखिए कर्ण स्क्वायर में घटाना है, क्योंकि तीनों भुजा में कर्ण बड़ा होता है। तो कर्ण स्क्वायर में से हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे प्लस में आधार स्क्वायर दिख रहा है, आपको यहाँ पे माइनस में आधार स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो आधार लंब स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया कर्ण स्क्वायर, सबसे बड़ा भुजा, इसलिए इसमें हम घटाएं, इसमें आपको नहीं घटाना है, इसमें आपको इसको घटा देना है। तो कर्ण स्क्वायर प्लस में लंब आधार स्क्वायर है, आपको माइनस में आधार स्क्वायर कर देना है। तो ये फॉर्मूला एक फॉर्मूला यहाँ से देखिए ये बन गया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए अगर आपको स्क्वायर हटा के पूछा जाए तो क्या करेंगे, तो स्क्वायर हटाने के बाद देखिए जो भी मान है यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। इसके रिलेटेड और देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा,
सबसे पहले कर्ण और लंब के बारे में आपको पता चल गया। और अगर आपको आधार स्क्वायर पूछा जाए तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आधार स्क्वायर को आपको क्या करना है, बाहर करना है। ठीक है, आधार स्क्वायर को बाहर करना है, क्योंकि तीनों में से दो फॉर्मूला आपको पता चल गया दो भुजा का, तो तीसरा भुजा का भी पता रहना चाहिए। तो आधार स्क्वायर को हम बाहर कर दिए। अब आधार स्क्वायर बाहर करने के बाद देखिए कर्ण स्क्वायर में हम घटाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा भुजा कर्ण ही होता है। और यहाँ पे देखिए लंब आपको प्लस में दिख रहा है, तो आपको लंब यहाँ पे माइनस में कर देना है और स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बन गया। देखिए ये फॉर्मूला बन गया। तो मेन फॉर्मूला ये है। इस फॉर्मूले के रिलेटेड देखिए कितना फॉर्मूला बन रहा है, आपको रटना तो नहीं है, यहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे आपको उपयोग करना है। अब आपको अगर यहाँ पे स्क्वायर हटा के यहाँ पे पूछा जाए तो क्या करेंगे, आधार पर से अगर स्क्वायर हटा दिया जाए तो क्या करेंगे, तो जो भी यहाँ पे देखिए मान है रूट में यहाँ पे हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो देखिए इतना फॉर्मूला इसके रिलेटेड बना। अब बात रहा आपको क्वेश्चन में क्या इतना लिखना है, तो क्वेश्चन में आपको इतना नहीं लिखना है। क्वेश्चन में आपको शॉर्ट में जो इसका शॉर्ट होता है पी बी और एच के रूप में, उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन में बनाना है। तो देखिए इसको आपको अगर शॉर्ट में लिखना है तो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर को एच बोला जाता है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर को परपेंडिकुलर को पी से सूचित किया जाता है, तो पी स्क्वायर लिख सकते हैं। और प्लस आधार स्क्वायर करना है, तो आधार का मतलब बेस, और बेस को बी से सूचित किया जाता है, तो यहाँ पे प्लस में आप बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, जो कि शॉर्ट में यहाँ पे आप इसको इस तरीके से आपको यूज करना है क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि इतना आपको लिखना नहीं, इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर बराबर तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। इसी तरह से अगर एच पर से हम वर्ग हटा देंगे तो जो भी यहाँ पे बराबर में रूट दिख रहा है यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपको पी स्क्वायर बराबर पूछ दिया जाए तो फॉर्मूला यहाँ पे सेम ही है, केवल यहाँ पे कन्वर्ट हम कर दिए शॉर्ट में। ठीक है, इसका संक्षेप जो होता है शॉर्ट होता है, तो शॉर्ट में आपको क्वेश्चन में यूज करना है। तो यहाँ पे शॉर्ट में हम पी स्क्वायर बराबर पूछ दिए, तो यहाँ पे देखिए कर्ण स्क्वायर सबसे बड़ा भुजा होता है, इसलिए इसमें हम घटाएंगे आधार स्क्वायर को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से p पर का स्क्वायर अगर हटा देंगे तो यहाँ पे देखिए रूट में हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी जस्ट आपको समझाएं, तो इसके रिलेटेड देखिए कितना फॉर्मूला बन रहा है। इसी तरह से आपको बी स्क्वायर यहाँ पे अगर बाहर निकाल दिया जाए, बी स्क्वायर बराबर पूछे, बी स्क्वायर का मतलब आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर पूछे तो यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखिए प्लस में पी स्क्वायर है, इसलिए माइनस में पी स्क्वायर कर देंगे, और स्क्वायर फिर हम यहाँ पे बी पर से हटाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो मेरा उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, तो आपको बहुत ही बेहतर ढंग से आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। अब देखिए इसमें और क्या फॉर्मूला होता है भाई, मेन फॉर्मूला आपको केवल याद करना है, जिसको हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। ठीक है, और उसके रिलेटेड आप सारा फॉर्मूला बना सकते हैं। तो इसके बाद देखिए आपको किस किस फॉर्मूला आपको याद रखना है त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आपको भी फॉर्मूला पता होगा, लेकिन आप पहले रट रहे होंगे। मेन फॉर्मूला यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, आप इसको रटे होंगे, तो क्या कोई बात नहीं, इसको आप रटे हैं तो, लेकिन इसके रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है उसको आपको रटना नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन इसके रिलेटेड देखिए बहुत सारा फॉर्मूला बनेगा जिसको आपको रटना नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अगर आपको यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछा जाए तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जब इतना बराबर हमको 1 पता है और केवल साइन स्क्वायर थीटा को बाहर निकाल दिया जाएगा, तो इसको हम रटेंगे नहीं, बिल्कुल इसको ट्रिक से याद करेंगे, और ट्रिक से यहाँ पे देखिए यहाँ पे बनाएंगे फॉर्मूला। तो यहाँ पे 1 है तो लिखेंगे 1, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है, पक्षांतर हमको करना है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखें, और यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा। प्लस में आपको कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है तो उस साइड आपको भेज देना है, तो यहाँ पे देखिए माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, उधर हो जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इसके रिलेटेड ये फॉर्मूला बना। अगर इस पर से स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे ये मान जो है रूट में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछा जाए तो क्या करेंगे, तो इसको भी आपको रटना नहीं है, बिल्कुल इसी ट्रिक के सहारे फॉर्मूला बनाना है।
सबसे पहले यहाँ पे 1 दिख रहा है तो 1 तो लिखें भाई। अब यहाँ पे देखिए माइनस लिखेंगे, और साइन स्क्वायर थीटा आपको प्लस में दिख रहा है तो उस साइड भेजेंगे, तो यहाँ पे देखिए माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस में। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो कि मेन फॉर्मूला है। अगर साइन स्क्वायर थीटा को बाहर कर दिया जाए, बाहर करने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अगर आपको यूज करना हो तो यहाँ पे 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, पक्षांतर करने के बाद। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर कर दिए तो यहाँ पे 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उस साइड भेजने के बाद प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुना का भाग, भाग का गुना में हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से मेन फॉर्मूला आप और पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। इस फॉर्मूला को भी याद करके आप इसके रिलेटेड सारा फॉर्मूला को बना सकते हैं यहाँ पे ट्रिक के सहारे। तो देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर जब 1 है तो केवल आपको सेक स्क्वायर थीटा अगर पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ पे लिखेंगे बाहर और यहाँ पे करेंगे बराबर, यहाँ पे 1 आपको दिख रहा है 1 करेंगे, माइनस में टाइन स्क्वायर थीटा है सेक स्क्वायर के साथ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे सेक स्क्वायर के साथ आपको माइनस में टाइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, आपको बराबर के उस साइड फेंक देना है उठा के, तो यहाँ पे माइनस के क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में टाइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसके रिलेटेड एक फॉर्मूला ये बन गया। इसी तरह से अब यहाँ पे देखिए आपको पूछा जाए टाइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो टाइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे हम करेंगे बाहर, और यहाँ पे देखिए 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा नहीं करना है, यहाँ पे दोनों को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे दोनों देखिए प्लस में ही दिख रहा है, दोनों ये प्लस में है, तो यहाँ पे 1 में हम माइनस किए हैं। लेकिन यहाँ पे माइनस है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस में टाइन स्क्वायर थीटा प्लस में टाइन स्क्वायर थीटा। लेकिन टाइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछेंगे तो 1 माइनस सेक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस में 1 है तो माइनस में 1 करेंगे, तो आपको यहाँ पे लिखना है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 करना है। तो टाइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये हो गया सेक के रिस्पेक्ट में, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह से देखिए एक फॉर्मूला आपको याद और करना है जो कि मेन फॉर्मूला है और जो कि उसी से रिलेटेड आपको देखिए कितना फॉर्मूला बनेगा। तो एक फॉर्मूला आप और क्या पढ़ेंगे भाई, तो एक फॉर्मूला और आपको पता होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कॉसेक स्क्वायर थीटा को बाहर निकाल के तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा है उस साइड उठा के फेंक देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछा जाए, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछा जाए तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे उसी तरह से, यहाँ पे माइनस इसमें भी दिख रहा है तो लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 1 तो यहाँ पे माइनस में 1 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सभी फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। अगर इस पर से स्क्वायर हटा देंगे तो ये रूट में चला आएगा, इस पर से स्क्वायर हटा देंगे तो ये रूट में चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सभी फॉर्मूला आपको याद है भाई, डायरेक्ट आपको इससे में याद हो गया होगा। अब देखिए लास्ट फॉर्मूला आपको इनटू वाला, यहाँ पे वो भी फॉर्मूला बहुत यूज होगा आपको क्वेश्चन को हल करने में, तो उसको भी आपको यहाँ पे बताते हैं। तो चलिए उसको सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है। साइन थीटा का उल्टा क्या हम बताएं, कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा बताएं कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे आपको लिखना है साइन थीटा का उल्टा बताएं कॉसेक थीटा। तो उल्टा आपको यहाँ पे जैसे कॉसेक थीटा को उल्टा में लिखना है तो सीधा में कॉसेक थीटा देखिए इस तरह से लिखते हैं। उल्टा कॉसेक थीटा क्या करना है, यानी कि 1 आपको ऊपर कर देना है। तो साइन थीटा इंटू 1 बटा कॉसेक थीटा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो इतना बराबर इतना आप लिख सकते हैं। रेशियो में आपको बताएं कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो सीधा तो आप 1 बटा कोसेक नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, उल्टा लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक, तो उल्टा कर दिए। अब यहाँ पे देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आपको गुना कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करेंगे
और यहाँ पे 1 में 1 से गुना होगा, ऐसे गुना आपको कर देना है, ठीक है। तो 1 में 1 से गुना होगा तो यहाँ पे देखिए 1 हो गया। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 आया भाई, जो कि आपको यहाँ पे रटने का ज़रूरत नहीं पड़ा, आपको यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे समझा दिए फॉर्मूला बना के। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 हो गया। अब देखिए इसके रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूला बनेगा। आपको यहाँ पे देखिए ये है मेन फॉर्मूला। साइन थीटा बराबर पूछा जाए तो क्या करेंगे, तो साइन थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू में कॉसेक थीटा, यानी कि इंटू का मतलब गुना में कॉसेक थीटा है। तो यहाँ पे बराबर के इस साइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भागा में कॉसेक थीटा। ओके, तो इसके रिलेटेड देखिए एक फॉर्मूला यहाँ से ये निकल गया। इसी तरह से आपसे अगर पूछा जाए कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर, ओके, यहाँ पे 1 है 1 लिखेंगे, यहाँ पे इंटू में साइन थीटा दिख रहा है, गुना में साइन थीटा दिख रहा है, उस साइड भेजेंगे, यहाँ पे भागा में साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा और साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को भी आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से यहाँ पे आपको रेशियो में हम क्या बताएं भाई कि कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर आप इसका सेक थीटा उल्टा करना है, जैसे आपको ध्यान रखना यहाँ पे देना है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, सीधा सेक थीटा नहीं, उल्टा सेक थीटा। तो सीधा तो सेक थीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा करना है, तो उल्टा करना है तो यहाँ पे 1 सेक थीटा आपको करना होगा। तो कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा आपको उल्टा बताएं हम रेशियो में। तो कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आप कर सकते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा यहाँ पे गुना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके, ठीक है भाई। तो कॉस थीटा इंटू यहाँ पे करेंगे सेक थीटा और बराबर यहाँ पे 1 में 1 से ऐसे गुना हुआ, ठीक है। तो 1 में 1 से गुना करेंगे, यहाँ पे देखिए 1, तो जो कि मेन फॉर्मूला यहाँ पे बन गएगा, ठीक है। इसमें एक भी फॉर्मूला आपको छूटने वाला नहीं है, केवल आपको लास्ट तक बने रहना है। अब यहाँ पे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो गया, तो आपको कॉस थीटा का भी तो कभी ज़रूरत आपको क्वेश्चन को हल करने में पड़ सकता है। तो कॉस थीटा बराबर सेक के रिस्पेक्ट में पड़ सकता है। तो कॉस थीटा बराबर सेक के रिस्पेक्ट में देखिए यहाँ पे 1 गुना में सेक थीटा, यहाँ पे देखिए भागा में सेक थीटा हो जाएगा। इसी तरह से सेक थीटा बराबर भी आपको फॉर्मूला में यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा गुना में उस साइड भेजेंगे, यहाँ पे देखिए भागा में कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा उम्मीद है आपको इस फॉर्मूले के अनुसार देखिए इतना फॉर्मूला आपको यहाँ पे समझ में आया। इसी तरह से और एक फॉर्मूला आप मेन पढ़े होंगे रेशियो में, आपको हम क्या बताएं, तो सबसे पहले इसका उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद देखिए फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है। टाइन थीटा का उल्टा बताएं कॉट थीटा, टाइन थीटा का उल्टा बताएं कॉट थीटा, रेशियो को याद करने का तरीका। तो टाइन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, यानी कि खाली कॉट थीटा यहाँ पे नहीं लिखेंगे, उल्टा कॉट थीटा को करना है। तो 1 यहाँ पे क्या करेंगे, कॉट थीटा। अब यहाँ पे नीचे देखिए कुछ नहीं तो 1, ये दोनों आपस में गुना होगा तो टाइन थीटा इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, कॉट थीटा, और यहाँ पे 1 में 1 से गुना होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो देखिए मेन फॉर्मूला यहाँ से बन गया, टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। क्या आपको रटने का जरूरत यहाँ पे पड़ रहा है, नहीं। अब इसके रिलेटेड देखिए 2 फॉर्मूला बनेगा। टाइन थीटा बराबर यहाँ पे आपको पूछ लिया जा सकता है, ठीक है, टाइन थीटा बराबर, तो टाइन थीटा बराबर कॉट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टाइन थीटा बराबर 1 आपको दिख रहा है 1 लिखेंगे, इंटू में यहाँ पे देखिए कॉट थीटा दिख रहा है, इस साइड भेजेंगे, यहाँ पे देखिए भागा में कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आपको कॉट थीटा भी कभी आपको यूज कर सकता है क्वेश्चन को हल करने में। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे देखिए टाइन थीटा आपको गुना में दिख रहा है, यहाँ पे आपको भागा में कर देना है। तो ये सभी फॉर्मूला आपको नोट्स में भी मिल जाएगा भाई। तो नोट्स इसका आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मदद से आपको टेलीग्राम चैनल के द्वारा आप इस क्लास नोट्स का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो वेबसाइट के द्वारा, ठीक है। तो इसमें सभी फॉर्मूला आपको त्रिकोणमिति का बता दें, केवल आपको यहाँ पे मान के रिलेटेड आपको फॉर्मूला और बताने का रहा भाई। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 45 डिग्री का मान क्या होता है, 60 डिग्री का मान क्या होता है। आपको रट के नहीं, बिल्कुल इसी ट्रिक के सहारे आपको याद कराएंगे भाई, तो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो उसके बाद सारा इसका फॉर्मूला और थ्योरी खत्म होने के बाद इस
इस चैप्टर का क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा और आपको VVI क्वेश्चन भी उसमें आपको नजर आएगा, जो कि 2023 के बोर्ड एग्जाम आपको सारा क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा भाई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मेरा आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब एप्लीकेशन पर पहुंचे और उसके रिलेटेड आप सारा इंपॉर्टेंट क्लास को आप देख पाएँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।